जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवती दुर्गा की कृपा और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। पूजा विधि क्या है और कितने समय तक पूजा कर लेना है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, इस बार है बुध प्रदोष व्रत। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है। जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन जिस देवता या देवी का दिन होता है, उनकी पूजा के साथ ही शिव जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में महादेव जी और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखे थे 18 तारीख का, या फिर आप मंगलवार का व्रत रखे थे, तो आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि सुबह रहेगी। तो आप द्वादशी तिथि में आप अपने मंगलवार का व्रत का पारण कर सकते हैं या एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप संकल्प ले लीजिए त्रयोदशी व्रत का। तो दोस्तों, यदि आप नहीं व्रत रखे हैं, आप सिर्फ त्रयोदशी का व्रत करना चाहते हैं, यानी प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, तो आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। और फिर दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने हाथों में पुष्प अक्षत लेकर थोड़ा सा जल डालकर संकल्प ले लीजिए त्रयोदशी व्रत का। फिर इसके बाद आप वहाँ जल जो लिए हैं, ग्रहण कर किए हैं, उसके लिए आप फिर मतलब संकल्प जैसे लिया जाता है आप ले लीजिए। जैसे अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम, ये सब बोलकर आप ले लीजिए, फिर वहीं पर जल छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिए, माता पार्वती जी के साथ, गणेश जी के साथ, क्योंकि इस बार बुधवार है तो गणेश जी का ही दिन है, उनकी भी अच्छे से पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। और फिर शाम को आप गंगा जल, पुष्प, अक्षत और कुमकुम और रोली और चंदन, सफेद चंदन, आप ये सब ले जाकर, बेलपत्र, धतूरा, ये सब आप ले जाकर मंदिर में जाइए और पंचामृत ले लीजिए। नहीं है तो कच्चा दूध ले लीजिए और गंगा जल शुद्ध अगर है घर का तो आप वो लेके जाइए, और नहीं है तो मार्केट में भी बहुत मिलता है, वहाँ से भी खरीद लीजिए। और जाकर विधि पूर्वक एकदम विधि से आप सायंकाल की पूजा अति आवश्यक होती है इसमें। तो सायंकाल का समय रहेगा, मतलब 6:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक समय है। आप उस समय आप पूजा कीजिएगा शंकर जी का। और पहले आप दूध चढ़ा दीजिए, लेके जो गए तो पहले सादा जल से फिर दूध चढ़ा दीजिए, फिर सादा जल मतलब शुद्ध जल ऐसे ही डाल दीजिए, गंगा जल जो है। फिर भगवान का श्रृंगार कीजिए फूलों से, चंदन से और पुष्प, ये सब से श्रृंगार करके आप अक्षत, काला तिल, बेलपत्र ये सब चढ़ा दीजिए। और भगवान की फिर सब चढ़ाने के बाद आप पूजा करने के बाद आप कथा सुनिए, वहीं फूल लेकर हाथों में फूल, अक्षत ये सब लेकर आप कथा सुनिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए और ओम नमः शिवाय का आप जितना हो सके मंत्र का जाप कीजिए। फिर इसके बाद आप कपूर से आरती कीजिए, क्योंकि शंकर जी के आरती में कपूर अति आवश्यक होता है। कपूर से भगवान शंकर जी की आरती पूरे परिवार सहित कीजिए। फिर इसके बाद आप क्षमा याचना कीजिए, यानी क्षमा प्रार्थना कीजिए। और फिर इसके बाद आप घर पर आइए और जो चरणामृत आप लेकर आए हैं भगवान का, उसको ग्रहण कीजिए, या तो फिर आप चावल की खीर बनाकर यदि भगवान को प्रसाद भोग लगाए हैं तो उससे आप अपना व्रत खोल लीजिए। यदि आप अन्न नहीं खाते हैं तो आप फल, जूस वगैरह जो आप लेते हैं, जल इत्यादि आप लेकर अपने व्रत का मतलब पारण की कर लीजिए। और फिर सुबह
आप उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अपने मंदिर में साफ सफाई करने के बाद आप पूजा इत्यादि करके फिर आप दूसरे दिन अपना व्रत खोल सकते हैं। अन्न से, नमक से इत्यादि आप फिर खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो प्रदोष व्रत के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और मिलती है दोस्तों। और यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे भी पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।